अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कनान चौधरी, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। इंडिया और चाइना का करंटली जो इशू चल रहा है, इस पर मैंने अब नहीं 2019 के मिड के बाद से पेशगोई कर दी थी कि 2020 जो है वो इंडिया के लिए मुश्किल साल होगा और इन्हें प्रॉब्लम्स रहेंगी। इकॉनमी के हवाले से भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी रहेंगी और नरेंद्र मोदी का भी अनलकी टाइम रहेगा। और 31 दिसंबर 2019 को मैंने दोबारा से 2 टीवी चैनल्स पे स्पेशली ये पेशगोई की कि नरेंद्र मोदी का अनलकी टाइम चल रहा है और साथ इंडिया का भी अनलकी टाइम चल रहा है। तो 2020 इनके लिए बड़ा मुश्किल साल साबित होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और ये सारी प्रॉब्लम्स जो अभी इंडिया और चाइना की चल रही हैं, इस पर मैंने पेशगोई की थी। तो एक नज़र उन दोनों वीडियोस और प्रेडिक्शंस पर भी डालें कि मैंने 31 दिसंबर 2019 को इंडिया के बारे में क्या प्रेडिक्शन दी थी। अभी जिक्र हुआ इंडिया का, तो मैंने ये जून में प्रेडिक्शन दी थी 2019 के कि अगस्त 2019 में इंडिया का अनलकी टाइम स्टार्ट होगा और सितंबर में मोदी का। तो दोनों का अनलकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो नरेंद्र मोदी का और इंडिया का अनलकी टाइम 2020 के सितंबर तक रहेगा और बहुत ज़्यादा डैमेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं इंडिया के हवाले से। अगस्त में 2019 के इंडिया का अनलकी टाइम स्टार्ट हुआ और मोदी साहब का जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं अनलकी टाइम स्टार्ट हुआ सितंबर में, क्योंकि उनकी बर्थडे सितंबर में आती है। तो इंडिया का भी अनलकी टाइम चल रहा है और नरेंद्र मोदी का भी अनलकी टाइम चल रहा है। होता क्या है, जब आपके हुक्मरान का और आपके मुल्क का इकट्ठा अनलकी टाइम चलता है तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं। जी, तो आपने देखा कि मैंने इंडिया के बारे में यही पेशगोई की थी कि इंडिया और नरेंद्र मोदी दोनों का अनलकी टाइम चल रहा है और इन्हें इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज रहेंगे और कोई ना कोई तहरीक भी ज़ोर पकड़ती नज़र आ रही है। मुझे अब से भी ऑनवर्ड यही लग रहा है कि अगस्त के मिड के बाद से नरेंद्र मोदी का मज़ीद अनलकी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो उनके अगेंस्ट अपोजिशन और दूसरी मजहबी जमातें भी कोई ना कोई तहरीक चलाती हुई नज़र आ रही हैं और यहीं पर इंडिया को अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ेंगे और चाइना का इशू भी अभी मुझे ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। चाइना की अगर हम बात करें तो इस पर भी मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका हूं कि 2020 के दिसंबर तक चाइना से इंडिया की जान छूटती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि नरेंद्र मोदी का भी अनलकी टाइम चल रहा है और इंडिया का एज ए कंट्री भी अनलकी टाइम पीरियड चल रहा है। तो ना सिर्फ अभी से ऑनवर्ड नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे अगस्त के 21 के बाद से, बल्कि इंडिया में तहरीकें भी ज़ोर पकड़ती हुई आपको दिखाई देंगी और कहीं ना कहीं एजिटेशंस और अलहदगी की तहरीकें भी ज़ोर पकड़ सकती हैं और इंडिया को मज़ीद प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। एक पेशगोई मैंने 31 दिसंबर 2019 को ये दी थी कि इंडिया को इकॉनमी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब भी मेरी प्रेडिक्शन यही है कि 2020 के अगस्त के बाद इंडिया मज़ीद क्राइसिस की तरफ बढ़ सकता है इकॉनमी के हवाले से, जिससे इंडिया को इकनॉमिकल इश्यूज़ का सामना रहेगा और पॉलिटिकल इश्यूज़ भी फेस करना पड़ेंगे नरेंद्र मोदी को और करप्शन के हवाले से भी प्रॉब्लम्स रहेंगी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को और स्पेशली मजहबी जमातें, सिखों की खालिस्तान की तहरीक, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं इंडिया के लिए। जहाँ तक इंडिया और चाइना की बात करते हैं तो इंडिया और चाइना का इशू अब भी मुझे रिजॉल्व होता नज़र नहीं आ रहा। इसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स मज़ीद इंडिया के लिए दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनका अनलकी टाइम चल रहा है जो अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम्स इंडिया के लिए मज़ीद आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। एक मैंने ये पेशगोई की थी 31 दिसंबर को ही। डेफिनेटली अभी मैंने जिक्र किया ना कि 2020 को जमा करने से अदद 4 बनता है, जो कि साजिशों का, कंट्रोवर्सीज का या फिर इस तरह की चीज़ों का आदत है, पुराने रूल ब्रेक करने का, नए रूल बनाने का। तो इसमें कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान इंडिया की बहुत ज़्यादा रहेंगी। मे भी जो है कहीं ना कहीं किसी साजिश का हिस्सा भी रहें वो लोग, हमारे साथ प्रॉब्लम्स रहें, बॉर्डर पे भी इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी रहें कि इंडिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ भी इंटरनल एक्सटर्नल इंगेज हो सकता है एलओसी पर। एलओसी पर तो आपको पता है प्रॉब्लम्स रहती हैं आए दिन, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज भी जो हैं, आपने देखा कि रिसेंटली स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला हुआ उसको कहीं ना कहीं इंडिया के साथ अटैच किया जा रहा है और वो इंटरनल सिक्योरिटी इशू था जो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरकम किया पाकिस्तान ने। लेकिन इसकी तरफ मैंने इशारा भी किया था कि ये वाली प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलेंगी। तो अगर हम पाकिस्तान, इंडिया और चाइना की बात करें तो चाइना एग्रेसिव नज़र आ रहा है आने वाले 6 मंथ के लिए और पाकिस्तान को भी थोड़े से प्रॉब्लम्स रहेंगे अपनी इकॉनमी के हवाले से, लेकिन वो कहीं ना कहीं
एक कुछ एड मिल जाएगी पाकिस्तान को। उसके अलावा चाइना की इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान जो है इसको ओवरकम करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए लकी थिंग ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का लकी टाइम चल रहा है, तो वो इसको ओवरकम कर जाएंगे। और जो सिक्योरिटी इश्यूज़ की मैंने प्रेडिक्शन दी थी वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान ओवरकम कर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनका भी लकी टाइम चल रहा है। तो जहाँ पर खित्ते की बात करते हैं तो खित्ते का अमन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडिया को नज़र आ रही हैं। न्यूमरोलॉजिकली या एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं देखता हूँ तो इंडिया के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं। वो इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी होंगी, वो तो ज़ाहिर है हो रही हैं चाइना की वजह से, लेकिन उसके अलावा इकॉनमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और फिर इंटरनली तौर पे पॉलिटिक्स का इशू या फिर तहरीकों का ज़ोर पकड़ना, ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स का बायस बन सकता है। तो अगर आप न्यूमरोलॉजी से मज़ीद जानना चाहते हैं या मज़ीद प्रेडिक्शंस जानना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।